ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। सो बेसिकली ये भी रीजनिंग का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में हम लोग को निकालना क्या होता है, हम लोग को बेसिकली रैंक या ऑर्डर निकालना होता है। तो इसमें होता क्या है कि इन दिस टॉपिक द डेटा रिलेटेड टू रैंक्स ऑफ अ पर्सन एंड पर्संस फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड टॉप बॉटम आर गिवन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर आस्क्ड। इसमें हम लोग को क्या गिवन रहता है कि पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, राइट से पोजीशन क्या है, टॉप से क्या है, बॉटम से क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है, राइट से उसकी पोजीशन कितनी है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई दो पर्सन होते हैं और दो पर्सन के बीच में, दो पर्सन के मतलब ऐसे ये डिफाइन कर देता है कि इसकी लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, राइट से इतनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालो, टॉप से इतनी है, बॉटम से इतनी है, तो ये निकालो। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द रैंक एंड ऑर्डर एंड पोजीशन। तो पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। कुछ डेटा गिवन रहता है कि लेफ्ट से पोजीशन इसकी इतनी है, राइट से इतनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालिए कि किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। दूसरे दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आता है, रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी साइड। किसी एक साइड से पूछ लेगा कि लेफ्ट साइड से रैंक कितनी है, राइट साइड से रैंक कितनी है, ऐसा कुछ वो पूछ देता है। जैसे कि अगर हम लोग को लेफ्ट और राइट दिया रहता है, तो मान लीजिए ये कोई प्लेन है। प्लेन के इस साइड प्लेन के इस साइड होता है हमारा लेफ्ट और इस साइड होता है हमारा राइट। मान लीजिए यहां कोई पर्सन खड़ा है, तो वो पूछ देगा कि लेफ्ट साइड से इसकी रैंक कितनी है, राइट साइड से इसकी रैंक कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। किसी भी एक रो में, रो ऐसे भी बन सकती है, रो हमारी ऐसे ही बन सकती है। ऐसे वाले रो में ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम। दो तरीके से रो बन सकती है, एक इस तरीके से लेफ्ट राइट और एक इस तरीके से टॉप टू बॉटम। दो तरीके से रो हमारी बन सकती है। तो उस रो में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पर्सन है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन टू पर्सन। किसी दो पर्सन के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हम लोग की कोई रो है, यहाँ पे एक पर्सन P1 है, यहाँ पे एक पर्सन P2 है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो क्वेश्चन इसमें आस्क हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इन दोनों पर्सन के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, इस पर्सन और लेफ्ट साइड के बीच में कितने पर्सन है, यहां कितने पर्सन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। फिर क्या, रैंक या पोजीशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अगर हम लोग P1 और P2 की पोजीशन चेंज कर दें तो उन दोनों की रैंक क्या होगी इंटरचेंज करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी। On the basis of age, height, rank, marks, arrange them either in ascending or descending order। बहुत सारे क्राइटेरिया बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं कि उन लोग की एज दे देती है, हाइट दे देती है, या कोई रैंक दे देता है, मार्क्स देता है। तो उसके बिहाफ पे जो हम लोग की रैंकिंग होती है वो क्या होगी, हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उसको अरेंज करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस पूरे हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग हर एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के डिस्कस करेंगे कि कैसे रैंकिंग और ऑर्डरिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं, अप्रोच कैसे होगी, और बहुत ही ईजी वे में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके सो गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अंकिता रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप। अरेंजमेंट कैसी है, टॉप टू बॉटम, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसी है। ये टॉप है, ये बॉटम है। ओके, तो अंकिता रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जाम। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन अ क्लास। तो टॉप से उसकी रैंक कितनी है। मान लीजिए यहाँ की अगर अंकिता है, तो टॉप से उसकी रैंक जो है वो हमारी अंकिता रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से इसकी रैंक कितनी है, 16th। तो टॉप और अंकिता के बीच में, मतलब इतने दूरी में हम लोग के स्टूडेंट्स कितने होंगे, 15। और ये अंकिता खुद एक 16वीं बच्ची है, यानी कि 16th रैंक इसकी होगी। एंड बॉटम इन अ सर्टेन एग्जाम 15th फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से अंकिता की रैंक कितनी है, 15th। तो यानी कि बॉटम और अंकिता के बीच में ये वाले कि टोटल बच्चे कितने होंगे, 14, 14, क्योंकि 15वीं तो खुद अंकिता है, 15th अंकिता है। तो फिर पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे टॉप से लेके अंकिता तक? ये हो गए हमारे 15-15 बच्चे। खुद अंकिता कितनी हो गई 1। और अंकिता के बाद फिर बॉटम नीचे कितने बच्चे बचे 14। तो ये कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। 15th ये वाले, एक खुद अंकिता और 14 ये वाले, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 30। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि मीना रैंक्स थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 28, देन फाइंड द रैंक ऑफ मीना फ्रॉम द बॉटम। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। टॉप टू बॉटम तरह की हम लोग की रो है, मतलब जो हम लोग का अप्रोच होगा वो कैसे होगा, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, ये टॉप टॉप एंड बॉटम अरेंजमेंट दी है हम लोग की। तो मीना रैंक थर्ड फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी रैंक कितनी है थर्ड। यहां कहीं मीना है, मीना को यहां बना देते हैं। तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 2, क्योंकि तीसरी खुद मीना है थर्ड। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 28, मतलब ये पूरा कितना है 28 है। तो हम लोग मीना से लेके बॉटम तक की जो वो है वो मीना से लेके बॉटम तक में कितने बच्चे होंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 टोटल है, 2 यहां हो गए, तीसरी खुद मीना है थर्ड, तो यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे बचे 25। 25 खुद मीना 26, 27 और 28। तो मीना की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी, 25 बच्चे हैं तो मीना की रैंक की कितनी हो जाएगी 26th रैंक। बॉटम से कितनी रैंक हो गई इसकी 26th। कैसे हुआ, टॉप से लेकर के इसकी दी थी कि मीना रैंक्स थर्ड फ्रॉम द टॉप, टॉप से इसकी रैंक थर्ड थी, तो इस टॉप और मीना के बीच में 2 बच्चे 2 स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 28 थे, तो मीना और बॉटम के बीच में 25 स्टूडेंट हो गए, तो मीना की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी 26th रैंक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से। हम लोग और भी तरह के अप्रोचेस को देखेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग के रीजनिंग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे मैं कोर्स लेके आऊंगा यहाँ पे, और बहुत ही इजी वे में उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू गैस, थैंक यू।